बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख आज 28 सितंबर 2024, समय हो गया है 08:14 PM। तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा बयान बता दो जो देश विरोधी हो। एक मैं तो हैरान हूं यार। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष को लाने की बात मैंने नहीं कही है, नरेंद्र मोदी ने कही है। और इसी के अंदर हर वो बात छुपी है कि भारत में चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, राष्ट्रपति भवन हो, चाहे इसरो हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, उसमें सीधे तौर पे यहां तक कि आईबी और रॉ में भी विदेशियों को लाने की बात हुई है। उसी में छुपा हुआ है सब। तो बचा क्या? बचा क्या है? नरेंद्र मोदी ने भारत और कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष को लाने की बात कही है। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आप बताओ। यहां तक कि एक ऑर्डर ऐसा भी है जिसमें साफ कहा गया और लाल किले से हिंट भी दिया गया था, पूरा भाषण सुना है ढंग से, कि इसरो के अंदर पाकिस्तानी साइंटिस्ट और ये जो पुलिस वाले मैदानगढ़ी में बैठे जो मेरे से बदतमीजी की बात कर रहे, मैं तो सीधा बता, रेंजर से फोटोग्राफ भी दे रखी है कि एसओटी पकड़ा हमने, इस्लामाबाद एसओटी, इस्लामाबाद एसओटी पकड़ा है। मेरे एसपीजी में पाकिस्तानी मेरे दरवाजे पे उस दिन जो आया उसमें एक पुलिस वाला ऐसा था जिसने बोला है वो पाकिस्तानी है। किस खुशी में भाई साहब? एक नहीं दसियों कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें यह कहा गया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सिक्योरिटी हम लोग लेंगे। तो भाई साहब मैं आपको इस बात को 100% पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, इस्लामाबाद से आप टसार हटा के दिखा दो। कैसे? क्योंकि जब मरियम नवाज शरीफ ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को हाइड्रो न्यूक्लियर टसार बम का नंबर दे दिया 38.76, तो बचा ही क्या? ऐसे में हम पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाएंगे तो किसे सिखाएंगे? मैंने तो लगा दिया टसार, और एक नहीं 11 लगाए हैं, 11। एक टसार नहीं लगाया, इस्लामाबाद में 11 और कराची में 9 और लाहौर में 6। क्योंकि टूर्नामेंट मैं खेल रहा हूं ना, आप मत मानो, मैं तो उसे टूर्नामेंट ही मानता हूं। बिलबिला के रह गए हैं सारे देश पूरे विश्व में, कह रहे थे टसार हटा, नहीं हटेगा ना, और ऑन कर दिए गए हैं। एक बात के लिए ये मेरे पीछे पड़ रहे थे। मैं कहा बेटा लिया है पंगा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। 11 टसार लगाए मैंने इस्लामाबाद में। इस जैशे मोहम्मद ने जब मुझे चुनौती दी, जिस लड़के को यहाँ से मेरे घर पे लाया गया, वो कह रहा है कि ये मुझे कह रहा है कि वो आतंकवादी है, और मैदानगढ़ी थाने के पुलिस वाले जो है मेरे से बकवास कर रहे, वो सारे पाकिस्तानी रेंजर सही थे। और उस दिन नेटो की रिपोर्ट भी आ गई कि हितेश रे 1 वर्सेस पाकिस्तानी रेंजर्स, एंड द विनर इज हितेश रे 1। तो वो जो लड़का जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंकर लेके घूम रहा था, जिसका नंबर 4848 था,
बाद में उसने खुद ये बात कबूल करी है कि ये 48 OTP है, CPR कॉल में बात हुई है भाई साहब। पूरी विश्व की इंटेलिजेंस ने सुनी है CPR कॉल में। जिस दिन, मुश्किल से अभी 3 या 4 दिन हो रहे हैं, वो लड़का जो था, जो ड्राइवर था, वो पाकिस्तानी मीडिया से है, वो कहता मुझे इससे खुंदक है, मेरे बारे में कह रहा मेरे को इससे बदला लेना। मैं कहा ले ले भाई। कह रहा पहले मेरा ये नंबर काट के दिखा। मैंने पहले ही कॉपी पे पूरी डिटेल लिख दी थी कि ये नंबर मरियम नवाज शरीफ ने दिया है जैश ए मोहम्मद को, और सॉरी खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को। और जरताज गुल वजीर ने उसको कहा कि तू इससे लड़। मरियम नवाज शरीफ ने 10 बार कह दिया इनको कि ये हाथ आए तो गोली मार दो। मैडम गोली मारेंगे कैसे, रिवॉल्वर तो है नहीं। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, यहां पुलिस वालों को पिस्टल मिलती है तो गोली नहीं मिलती, ठीक है? लगा के घूमता रहे। ये मेरा स्टाइल है जरताज गुल वजीर जी। उस दिन ये रात को हार गए। मैंने साफ कहा था अगर मैं जीत गया तो इस्लामाबाद में कमिश्नर बन के बैठूंगा, और जाके लगवा दिए मैंने बम एक एक। मैंने कहा या तो खाली कर और नहीं तो मर। यार एक बात बताओ, जब शर्त ये लगी है, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मैं क्यों ना वीडियो बनाऊं? जब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बम, क्योंकि मैं भाई साहब बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड डेल्टा फोर्स में हूं, बम डिफ्यूज करने का काम है मेरा। कौन नहीं जानता मुझे पूरे विश्व में? मेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या? कल को मैं किसी बम धमाके में मारा गया, इनको रोटी कौन देगा? फाइनली इसी बात को देखते हुए इन्होंने 48.48 टोक्यो होता है बेटा, जापान इन्वॉल्व है। बेवकूफ समझ रहा है मुझे? तो भाई साहब वो ये कह रहा है थाने से बाहर निकल के कि इसको या को तो ना छोड़ू मैं। जरताज गुल वजीर ने भाई साहब पैसा लगा दिया, लगाते तो लगा दिया ना। मैं भारत सरकार में काम करता हूं, पर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका US आर्मी में बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में हूं। मैं बम डिफ्यूज करने का काम है मेरा। और ये 48 कोई लॉलीपॉप नहीं थी, हाइड्रोन्यूक्लियर टसार का नंबर है जो धमकी पाकिस्तान ने दी थी। झुक मेरे आगे। और आज से बम डिफ्यूज नहीं कर रहा मैं, पर अब तक मारा नहीं गया हूं। ये मेरा स्टाइल है, मेरी किस्मत है। असली बात ये देखना, जब उसने 48.48 जैश ए मोहम्मद पावर्ड बाय पाकिस्तान नंबर मुझे दे दिया, CPR कॉल चल रही है, और उसमें मैंने नंबर काट दिया कि भाई ये नंबर जो है गलत है, सब कुछ मैंने लिख के दे दिया, चेक कर ले। मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है नासा की और नेटो की। नासा वाले रिपोर्ट भेजते हैं ना, वो अमेरिका का नहीं है नासा, किसी चक्कर में रहे, इंटरनेशनल है। इसरो की भी रिपोर्ट आ गई, भाई नंबर गलत है, क्या कहते हैं, टसार भरा नहीं जाएगा। ये तक कहा गया कि 10,000 करोड़ रुपए का बम है, पैसे तू देगा। हैं तेरे पास? हाँ हैं। 22,000 करोड़ रुपए कमा रखे मैंने, रूट पे कमाए हैं, रूट पे। मैंने तो बोल रखा अपने बेटे को, तू चिंता छोड़, तेरे तू जहां जाएगा पैसा पहुंच जाएगा। कमाया मैंने। ये बम डिफ्यूज करने वाला पैसा नहीं है। और मैंने वो पैसे सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे हुए हैं। पर जब बात यही आ गई, क्या बेटा क्या कहता, बाबा रेल में या बाबा जेल में, तो ठीक है बेटा, मरता क्या ना करता। 22,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का बम की बात हो रही है, भर देंगे। तो मरियम नवाज शरीफ जो है, औकात देख इनकी,
एक टसार की कीमत 1 ट्रिलियन बता रही है। जा रही है नहीं जा रही है यहां से? भाई ये इतिहास है, ये वीडियो है, मेरे बच्चों को पता तो लगे उनका बाप क्या जांबाज ऑफिसर है। अबे मैं तो कंफर्ट जोन में चल रहा हूं। 8 महीने का मुझे कंफर्ट जोन मिला है कि हितेश भाई आप ड्यूटी नहीं करेंगे, अभी आप आराम से रहिए। कैंप ब्रावो कैंप से हूं मैं। जी हाँ, हर्ट लॉकर मूवी बेटा, इसी मूवी में शूटिंग चल रही है, हर्ट लॉकर। अबे बम डिफ्यूज करने का काम है मेरा, दिल्ली सिविल डिफेंस। अभी तो बेटा ये सब पिटेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बन के मोदी मुझे 1.23 हाइड्रोन्यूक्लियर टसार बम की धमकी दे देगा। वो एक जैशे मोहम्मद वाला कह रहा मुझे 10 मकान चाहिए इस कॉलोनी में। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाला कह रहा मुझे 200 मकान चाहिए वरना टसार बम फाड़ दूंगा। अच्छा, अब भी ये बम की धमकी नहीं है, किसे धमकी दे रहा है तू? वो तो यार मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा मैदानगढ़ी थाने में, यार तुम पुलिस की वर्दी में थे भाई, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम पुलिस की वर्दी में थे, चाहे भले आतंकवादी ही सही। मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस रिटेलिएट किया तुम्हारी एब्यूज को। और नहीं, क्या बात कर रहा है यार तू? एक जो वहां पे पुलिस की वर्दी में 1-2 जने नहीं आए, वो थे मेरे निशाने पे। मैं कहा इनको पकड़। ये काफी दिन से सोच रहे, कह रहा इसकी नजर किस पे थी? एक नजर तो मेरी थी उस पे जो खाना बना रहा था, वो था माओवादी। और बाकी जो दिल्ली पुलिस की वर्दी में नहीं थे उन पे नजर थी मेरी। मैं कहा 100% टेररिस्ट हैं। नहीं भाई साहब, जैशे मोहम्मद और हरकतुल अंसार, जिसने मेरे को स्लीपर, जिसने जूता दिखाया, चल कोई बात नहीं यार तू पुलिस में है बोलने पर, हाँ देख मूड मत खराब कर तू, या तो मेरा रैंक समझ ले, ठीक है? और जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, मैं बता रहा हूं ना, जिसने मुझे स्लीपर दिखाई वो हरकतुल अंसार से, ओ सॉरी जैशे मोहम्मद से रिपोर्ट आ गई ना। और दूसरा जो गंजा आके बैठा कुर्सी पे, जो माधुरी दीक्षित का पीएसओ बता रहा था अपने आप को, वो हरकतुल अंसार से था, आतंकवादी है वो यार। बाकी तो सब पुलिस की वर्दी में। वो जो 2 स्टार मुझे गाली भी दे रहा था, अबे आपस में चलती है भाई, नहीं दे सकता ना, क्या पागल वागल हो गया क्या यार? यार कैमरा तेरे लिए लगा है, कैमरा मेरे लिए नहीं लगा क्या? कैमरे लगे वहां पे, थोड़ा तमीज से पेश आ यार। अरे भाई मैं इस एरिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये फाइनल है यूएस आर्मी कैंप ब्रावो बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड में हूं मैं। इस एरिया से बम को हटाना और ढूंढना, यही काम है मेरा। क्या पागल आदमी है यार। जब उसकी थ्रेड मैंने हटा दी, अब मैंने कहा था देख, क्योंकि अब यह चीज बर्दाश्त नहीं होगी। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवादी संगठनों को बम दे रहे हैं तो भाई साहब तुम्हें सबक सिखाना मुझे आता है। और ऐसे में हमसे ज्यादा कोई बड़ा बम्बार्डियर नहीं है, हमसे बड़ा बम्बार्डियर नहीं है कोई। तुम हमें क्या सिखाओगे यार? बम एक के बजाय 1 लाख लगा देंगे, क्या बात कर रहे हैं यार? यही काम इवेंका ट्रंप जी ने किया हरकतुल अंसार की तरफ से। यार बम धमाके की धमकी आ रही है, मैं जानता हूं ना ये किस तरह से डिफ्यूज होगा, थियोरेटिकली ही होगा तो कर दिया ना। भारत में किसी भी प्रकार की अगर बम की धमकी आती है तो डिफ्यूज करने का काम मेरा है ना। उस दिन रात को मेरी यूएस आर्मी से बात हुई, कह रहे हितेश एक ओटीपी लग गया है। मैंने कहा धीरे से नंबर दे दिया, मैंने कहा दे मैं क्रॉस करता हूं। ये पाकिस्तान में जो नंबर आया है, नहीं बब्बर खालसा ने दिया है 1.35 जॉय बाइडेन की मदद से। हम रिपोर्ट नहीं छुपाते चाहे कितना बड़ा नेता अभिनेता इन्वॉल्व हो। ये है असली वीडियो,
यार वो सरेआम न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, तो यार मुझे नहीं कॉल करेगा तो किसे बुलाएगा? फायर ब्रिगेड को? ये मेरा काम है ना। ये वहां पहुंच गया गोयल एजेंसी पे, वो जो भाई साहब खड़े रहते हैं, ओ भाई वो मेरे मैनेजर हैं, मेरा 22,000 करोड़ रुपये सबको पता है उनके पास है। वो अपना उसमें तो थोड़ा बहुत पैसा बिजनेस में लगाते रहते हैं, बढ़ता रहता है। रिलेशंस के अंदर अभी मैंने 1 करोड़ रुपये लगाया अपना पार्टनरशिप में, लगाता नहीं हूँ। मैंने कहा यार शेयर डाल के छोड़ दो आप, उन्होंने कहा ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग? क्योंकि इलाके के अंदर जो बम की धमकियां लगातार आ रही है उसको डिफ्यूज करने का काम मेरा है, आपका नहीं है। मैं तो उस दिन भी रात को रवानगी लेके चलता बना। मैं कहा मैं नहीं पढ़ता इन मामलों में, जो बोलना था बोल दिया, ठीक है जी, प्रणाम है जी, चल रहे हम। 2 या 3 साल बाद गया हूं मैं थाने में, मैं फिर रवानगी लेके अपना चलता बना। नहीं है ना हमारे पास इतना टाइम। देखने में मैं कैसे ही लगूं, मैं काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, भाई असलियत है यार। तुम क्या पागल वागल हो गए हो? इसीलिए ये माहिरा शेख ने ISIS की तरफ से बम की धमकी दी है भाई साहब। ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है पूरे विश्व के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान का खात्मा होना तो जायज है ना। तो जानता माहिरा शेख कौन है? बताऊं? अभी बता दूं असलियत। मरियम नवाज का नाम सुना है? मरियम नवाज की बेटी है। अब बायोलॉजिकल है नहीं है मैं तो नहीं जानता, पर इसकी बेटी है, वो इसकी डॉटर है। कैमरे पे मीडिया में मैं नहीं जानता। तो यही चीज तो मैं समझा रहा हूं। नंबर काट दिए गए। ऐसे में भारत के राष्ट्रपति हों, उनको समझना होगा ना, भारत के प्रधानमंत्री मोदी पे टेररिज्म क्यों नहीं लगेगा? सुब्रमण्यम जयशंकर पे टेररिज्म क्यों नहीं लगेगा? सब जानते हुए भी वो, भाई मैं सरकारी आदमी हूं यार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी डेल्टा फोर्स से हूं यार। बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजेबल स्क्वाड, बम ढूंढना और डिफ्यूज करना, ये मेरा काम है। बस जिंदगी और मौत में ना 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से का फासला होता है सिर्फ हमारे लिए। हम तो मस्त रहते हैं, जिए तो जिए, बचे तो बचे, मरे तो मरे। भाई साहब CPR कॉल सुप्रीम कोर्ट में पूछ, मेरी बनाई हुई नहीं है। हाँ, पैसे मैंने डाले हैं 6,000 करोड़ रुपया US डॉलर में। ऑल ओवर वर्ल्ड में CPR लग रही है, ताकि जो थॉट वॉइस होती है या ब्रेन वॉइस होती है, इसको सर्टिफाइड किया जा सके। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए CPR सर्वर लगाए जा रहे हैं, ताकि कहीं पे भी अगर आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए ब्रेन वॉइस, थॉट वॉइस, आपका कोर्ट वॉइस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इनको वेरीफाई करने के लिए हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को बुला के वेरीफाई करवा देते हैं कि ये देख ले भाई, ये तेरा बंदा कह रहा था, अभी सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा, यहाँ बात कर रहा था इससे, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं देख ले हुआ या नहीं हुआ सही, सामने लिखा हुआ है कागज़ पे। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप किसी की सोच नहीं कागज़ पे लिख सकते, हम करके दिखा देंगे ना। ये CPR कॉल लग चुकी हैं। तो अगर आप किसी आतंकवादी संगठन से पैसा ले करके अपना बिजनेस चलाते हैं, चाहे भले पैसा अमान से लिया हो, चाहे हक्कानी या हिजबुल्ला से या डोरा से, गोदरेज से, रिलायंस से, एयरटेल से, इनके ओनर्स भी पैसा ब्याज पे देते हैं, चाहे मैं देता हूं,
तो ऐसे में क्या कहते हैं, ये बात जांच का विषय हो जाती है कि आपने उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया। भाई एक आदमी ने कहा मेरा जो है क्या कहते हैं 10 एकड़ का फार्म हाउस है, मुझे इसे गिरवी रखना है, लो जी, पर 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, 11वें दिन पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, और वो नहीं कर पाता तो प्लॉट जब्त हो जाता है। हमें क्या लेना देना, वो पैसा लेकर आतंकवाद में दे रहा है या यूनाइटेड नेशन को दे रहा है या HRC को दे रहा है, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना इन बातों से सर। हम क्यों पड़े इन मामलों में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नागरिक नहीं है इवन का ट्रंप। अरे यार, हम सिक्योरिटी फोर्सेस से हमें क्या लेना देना, कौन सा नेता क्या सोचता है, हम सिक्योरिटी फोर्स से है भाई, हमें क्या लेना देना यार। वो भले डोनाल्ड ट्रंप साहब की लड़की, और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बहुत पहले कह चुके हैं इसको मैंने घर से निकाल दिया है। ठीक है सर, बड़ी बात आपकी, हमें क्या लेना देना भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। CPR कॉल इस तरह से रजिस्टर्ड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ICJ इंटरपोल के द्वारा वेरीफाइड है, ये यूनाइटेड नेशन और HRC के द्वारा। इसमें गलत काम नहीं होता। अगर CPR कॉल की आपको कहा जा रहा है, ये नहीं कोई भी CPR बोलेगा, हो सकता है बोल दे, उसको हम पकड़ लेते हैं। जैसे ही CPR, और CPR वाले जल्दी बताएंगे भी नहीं कि कहाँ से वो कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग का पूरे विश्व में सबसे नायाब तरीका है कि दो लोग खड़े हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, पर वो अपनी ब्रेन वॉइस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं टेलीपैथी। अबे टेलीपैथी रिकॉर्ड कर रहे हैं CPR में। टेलीपैथी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग रॉ। क्या पागल लोग हैं ये। इस कॉल के अंदर अगर कोई बंदा अंटार्कटिका में भी बैठा हुआ है तो बिना किसी डिवाइस के वो मुझसे बात कर सकता है। इसे टेलीपैथी बोलते हैं। जी हाँ, ब्रेन वॉइस सुपर फीड। आज मैं बता देता हूं, सुन लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा भाई साहब। इसे टेलीपैथी कहते हैं, जब एक आदमी दूसरे से बिना किसी फोन कॉल से बात करता है दिमाग में। टेलीपैथी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। पढ़ा है कभी तुमने टेलीपैथी को? तो बहुत आसान है ये तो। लिसन योर इनर वॉइस में 2 मिनट में सिखा देता हूं टेलीपैथी। यार टेलीपैथी तो कहीं चला जा, इसरो चला जा, नासा चला जा, DRDO चला जा, IIT में चला जा, ITI में चला जा, किसी कॉलेज में चला जा, कोई सिखा देता है टेलीपैथी। 200 रुपये लेगा सिर्फ। बोले टेलीपैथी सीखनी है, 200 रुपये लेगा, सिखा देगा, जाओ। इसके लिए किसी को मार के काट के खाने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए भाई साहब। इसलिए अगर CPR कॉल आपको बोल दी गई है तो टेलीपैथी लिख के आ रही है, टेलीपैथी है भाई। तू यहां से दिमाग में किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? कुतुब मीनार उड़ा देगा, ताजमहल उड़ा देगा। तो भैया पाकिस्तान भुगते ना इस बात को, हमें क्या लेना देना। खुद शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज के इस एक्ट को भारत के खिलाफ जायज ठहराया। मैं क्या लगा दे भाई कि मरियम नवाज ने सही किया। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट, भाई इंदिरा गांधी मार दी उन्होंने। मेरी परवाह छोड़ यार, हम तो सिक्योरिटी फोर्स में हैं। इंदिरा गांधी मार दी उन्होंने, इसीलिए भारत के अंदर जो है सरदारों पे इंसर्जेंसी लगी और दक्षिण भारत के लोगों पे इंसर्जेंसी
राजीव गांधी जी की हत्या के बाद लगी है। नहीं बात करते ना हम इनसे, सिक्योरिटी फोर्सेस में सरदारों से, इसीलिए सिख रेजिमेंट यहां नहीं चलेगी। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों के सारे अधिकार भारत में समाप्त कर दिए गए थे, हर कोई जानता है। भारत में सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर सिखों के कोई अधिकार नहीं है। आप भारत से बाहर निकल जाओ। हरमंदर साहब के अंदर जमावड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे आपके कह रहे प्रकाश सिंह बादल हो। हम तो सीधी सीधी कहने वाले लोग हैं। वाह भाई वाह, ये बात खुद हरमंदर साहब से कही गई थी कि भारत के एक एक सरदार ने इंदिरा गांधी जी की हत्या का सेलिब्रेशन किया है, और राजीव गांधी जी की हत्या का सेलिब्रेशन पूरे श्रीलंका में हुआ है, और दक्षिण भारत के अंदर रहने वाले श्रीलंका के लोगों ने। इसीलिए दक्षिण भारत के अंदर जो है पूरी तरह से इंसर्जेंसी लग चुकी है, बगावत। तो जांच होती है। कृष्णा अय्यर यम में लुंगी उठा के आ जाए इधर। अब नलिनी सिंह, नलिनी नाम था, क्या नाम था इसका, कौन थी ये, दक्षिण भारत से थी ना। और मोदी अपने ऊपर हमला करवाने के चक्कर में, भाई तू पाकिस्तानी सिक्योरिटी लेके आ रहा, तू समझना सारी चीजें पाकिस्तान से स्पॉन्सर है। तो इस्लामाबाद में 10-11 टसार नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे, खाली कर दो, बैटल फील्ड है। अब हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब। और ऐसे में मुझे कहता है कि तू वीडियो मत बना। मैं तो छोड़ना यार, क्या बात कर रहा है। मैंने कल ACR लॉन्च करी ना भारत सरकार की। जानवी कपूर जी अगर ACR के तौर पे नहीं काम करना चाहेंगी, ना करें, मैं किसी और को बुला लूंगा। ये कौन सा तरीका है। भाई साहब टेलीपैथी कॉल रजिस्टर्ड है, टेलीपैथी में ही बात हो रही थी, इसे CPR कहते हैं। जी हाँ, इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मन में ये सोच भी रहे हो कि कहीं पे बम धमाका कर दोगे, तो हम लोग बैठे हैं ना सिग्नल्स वाले, टेलीपैथी रिकॉर्ड करने के लिए। लो, इंडियन आर्मी में सिग्नल्स वालों का काम क्या है, टेलीपैथी रिकॉर्ड करना। बस ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया। इसलिए भैया टेररिज्म तो मोदी पे लगेगी, बात खत्म। इवेंका ट्रंप कैसे इन्वॉल्व है, ये जवाब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पॉलिटिशियन देंगे, मैं नहीं दूंगा। ये 4 औरतें, माहिरा शेख, मरियम नवाज, इवेंका ट्रंप और जरताज गुल वजीर, सीधे तौर पे इनकी टेलीपैथी पकड़ी गई है। हाइड्रो न्यूक्लियर बम आतंकवादी संगठनों को दे रहे हैं, और ये आतंकवादी संगठन मैंने बैन नहीं किए हैं, ICJ के द्वारा बैन हुए हैं, यूनाइटेड नेशन भी जानता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।